औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students of class 7th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Mohammed Yusuf, teacher government UPS Varna. Welcome back. आज हम जो हमारे पास ऑलरेडी टॉपिक नेम है दैट इज़ पैरामीटर एंड एरिया क्लास 7th के लिए इसकी जो एक्सरसाइज 11.1 हम पिछले कई रोज से करके आ रहे हैं, तो इसी को कंटिन्यू करने के लिए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। यानी लास्ट दो क्वेश्चन हमारे पास अब इस एक्सरसाइज के यहाँ पे बाकी है। तो एक्सरसाइज 11.1 इंशाल्लाह आज हम ख़त्म करने जा रहे हैं, यानी मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है दैट इज़ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 130 सेंटीमीटर। एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर यहाँ पे रेक्टेंगल का दिया गया है, वो कितना दिया गया है 130 सेंटीमीटर। इफ़ द ब्रेडथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर। अगर जो ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसकी ब्रेडथ जो हमारे पास है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट इज़ लेंथ, हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और साथ साथ उसका एरिया जो है वो भी हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह। पहले हमारे पास जो पैरामीटर है हम पहले पैरामीटर ही यहाँ पे लिखेंगे। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर उसके लिए जो फार्मूला होता है दैट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ, यानी 2 टाइम्स उसके पास एक लेंथ होती है, 2 लेंथ उसके पास होती है, 2 ब्रेडथ उसके पास होते हैं एक रेक्टेंगल के पास, उसी का सम जो होता है दैट इज पैरामीटर। यानी 2 लेंथ और 2 ब्रेडथ जो हमारे पास होते हैं बराबर, 2 लेंथ और 2 ब्रेडथ बराबर होते हैं आपस में, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अगर लेंथ फ़र्ज़ करो यहाँ पे लेंथ 1 सेंटीमीटर है और ब्रेडथ भी इसकी 1 सेंटीमीटर ही होंगी, ये सॉरी अपोजिट लेंथ भी इसके 1 सेंटीमीटर ही होंगी। अगर इसकी ब्रेडथ यहाँ पे y है तो अपोजिट ब्रेडथ जो है वो भी y ही होगी। गोया अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं, लिहाजा करके इन्हीं जो इसके दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं उनको हम ट्वाइस के नाम से जानते हैं। फिर उनको 2 बार हम सम करते हैं, लेंथ को 2 बार और ब्रेडथ को 2 बार, इसलिए फार्मूला में यहाँ पर लिखा गया है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। तो जबकि पैरामीटर जो हमारे पास है वो ऑलरेडी दिया गया है दैट इज़ 130 सेंटीमीटर, यानी पैरामीटर के बदले में हम लिखेंगे। उसके बाद इक्वल की साइन यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 2 जो फार्मूला का ऑलरेडी है, उसके बाद लेंथ जो हमारे पास है वो हमने फाइंड आउट करनी है, उसको हम इस तरह से लिखेंगे, प्लस ब्रेडथ यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 30 सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं, तो 30 भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद फिर से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। 130 जो हमारे पास है दैट इज़ इक्वल टू 2L प्लस 2 इंटू 30 मीन्स 60। तो देखिए यहाँ पे या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2L प्लस 60 इज इक्वल टू 130। तो इससे क्या होगा, आपने इक्वेशन इन वेरिएबल आपके जहन में ही होगा, तो सेम वही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी 2L इज इक्वल टू 130। पहले 60 को हटाते हैं, जब ये राइट साइड में जाएगा तो वहाँ पे माइनस होगा, तो दैट इज़ 2L इज इक्वल टू 70, यानी 130 में से अब 60 को हमने माइनस करना है, वहाँ पे कितना रहता है 70। उसके बाद L इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2 3 ज़ार 6 2 5 ज़ार 10। ये L जो हमारे पास लेंथ जो है दैट इज़ 35 सेंटीमीटर, यानी लेंथ अब हमारे पास आ गई। अब नाउ अब हम आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं। नाउ द एरिया
of the same rectangle. Now the area of the rectangle. अब एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर। तो एरिया यहाँ पे नहीं दिया गया है तो सीधा हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास क्या है 35 सेंटीमीटर इनटू ब्रेड्थ हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया था, ब्रेड्थ हमारे पास क्या है 30 सेंटीमीटर। तो 35 इंटू 30 यहाँ पे हम लिखेंगे 35 इंटू 30, पहले 0 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से 3 5 15, 3 9 1 10 0 5 0 1 यानी 1050 और उसके बाद सेंटीमीटर 2 है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मीन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। तो उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर। एक डोर यहाँ पे गए, देखिए इसकी लेंथ जो है दैट इज यानी ये बड़ा वाला साइड, इसकी लेंथ 2 मीटर है और इसकी ब्रेड्थ जो है, ये ब्रेड्थ जो इसकी है दैट इज 1 मीटर। तो उसके बाद क्या है, इज फिटेड इन ए वॉल, एक वॉल में इसको फिट किया गया है। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर और लेंथ जो इस वॉल की है, यानी यहाँ पे हम एक फिगर से हम आपको बता देंगे, यानी एक वॉल यहाँ पे दिया गया है, इस वॉल की जो टोटल लेंथ है दैट इज 4.5 मीटर। तो इसकी इस वॉल की जो ब्रेड्थ है दैट इज 3.6 मीटर। लेकिन यहाँ बीच में एक क्या है, इस बीच में एक मान लीजिए एक दरवाज़ा है, डोर है, उस डोर की लेंथ जो है, यानी डोर की लेंथ जो है दैट इज 2 मीटर, यानी 2 मीटर इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ इसकी है 1 मीटर। अब क्या है, उसके बाद ये फिट किया गया है किस, इस वॉल में। तो उसके बाद क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश द वॉल। अब आपने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, इस पूरे वॉल को हमने वाइट वॉश करना है, उसको हमने फाइंड आउट करना है, उसका कॉस्ट हमने फाइंड आउट करना है। इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अब क्या है, यहाँ पे हमने खाली वाइट वॉश किसको करना है, सिर्फ वॉल को। यहाँ पे एक्सक्लूड हमने क्या करना है, इस डोर को हमने एक्सक्लूड करना है। तो वो कैसे एक्सक्लूड हो जाएगा, तो उसके लिए हमने पहले एरिया निकालना है किसका, पूरे वॉल का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द वॉल, यानी पूरी वॉल की लेंथ क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 4.5 मीटर और ब्रेड्थ ऑफ द वॉल, ब्रेड्थ ऑफ द वॉल क्या है 3.6 मीटर। देखिए यहाँ पे। तो उसके बाद इन नाउ देयरफॉर, यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द वॉल। अब इस वॉल का एरिया क्या होगा, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.6 सेंटीमीटर। देखिए आसान सा तरीका है इसका, इसको हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 45 इंटू 36। पहले हम 6 से करेंगे, 6 5 36, 4 24 27, यानी इन तीन को जमा करके, फिर 3 5 15 1 3 4 12 1 13। तो आंसर क्या, आंसर आया 0 2 6 1। अब मसला यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट, यानी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट, यहाँ पे 2 डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट यहाँ पे आता है गोया, इसका मतलब है 16.20 और सेंटीमीटर मीन सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नाउ द लेंथ ऑफ द डोर,
लेंथ ऑफ द डोर क्या है 2 मीटर एंड ब्रेडथ, अब ब्रेडथ ऑफ द डोर क्या है 1 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ द डोर, एरिया ऑफ द डोर क्या है लेंथ इनटू ब्रेडथ, विच इम्प्लाइज लेंथ हमारे पास 2 मीटर इंटू ब्रेडथ हमारे पास 1 मीटर, मीन्स 2 1 जार 2 मीटर इंटू मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया इस डोर का क्या है हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जो यहाँ पे मसला है, जो पोर्शन हमने वाइट वॉश करना है उसको हमने लिखना है एरिया टू बी वाइट, एरिया टू बी वाइट वॉशड। अब वाइट वॉशड जो एरिया हमने करना है तो वो हम कैसे लिखेंगे, हम यानी पूरे वॉल का जो एरिया है दैट इज 16.20, उसमें से हम माइनस करेंगे कौन सा, जहाँ पे डोर है इस डोर को हम माइनस करेंगे, यानी 2 इसमें हम माइनस करेंगे, तो ये 2 वनस की जगह है, लिहाजा करके वनस में ही ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 रहता है 1.20। जो हमने एरिया वाइट वॉश करना है दैट इज 14.20 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ, तो गिवन हमारे पास क्या है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, जबकि हमारे पास क्या है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर if the rate of whitewashing the wall is 20 rupees per meter square मीन्स 1 मीटर स्क्वायर, या हम कॉस्ट ऑफ पर मीटर भी यहाँ पे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। नाउ कॉस्ट ऑफ 14.20 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 14.20 मीटर पर मीटर स्क्वायर, मीन्स इस 2 से हम इसको पूरे जो हमारे पास है 14.20 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हमारे पास क्या है 14 डिवाइड बाई, हम इस तरह भी लिख सकते हैं डिवाइड बाई 100, तो इसको हम इनटू किसके साथ करेंगे 20 के साथ, तो इसको और इसको काट दो, फिर इस 0 को और इस 0 को काट दो, फिर 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2। अब 1 मीटर स्क्वायर की कीमत क्या है जिसको हमने वाइट वॉश करना है 20 रुपये, और 14 पॉइंट जो हमारे पास रहता है 14.20 मीटर स्क्वायर की पूरी कीमत क्या होगी, कितनी होगी, यहाँ पे हमने लिखा था कहीं पे, ये हमारे पास रहा है, इसकी कीमत क्या होगी ₹284, ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इसी पे बस करते हैं, पूरी एक्सरसाइज आज हमने मुकम्मल की है, तो उम्मीद है कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से क्लियर हुई होंगी। अब हम इसी पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।